सिंधिया जी, इन चुनावों में आपके बहुत ही गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। काला कौवा वाला बयान हो, चलो चलो वाले बयान हो, या फिर वो महिला के साथ जो भावुक हो गए वो बहुत देखा गया। लोग कह रहे हैं कि महाराज जी बदले बदले नजर आ रहे हैं इस बार। देखिए, मेरी आशा अभिलाषा राजनीति से नहीं है, जनसेवा से है, विकास से है, प्रगति से। और मेरी ज़िंदगी में मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ एक हृदय का संबंध है। उससे बड़ी पूंजी मेरी ज़िंदगी में नहीं है। और वो भावुकता इसलिए है क्योंकि जब एक हृदय का संबंध होता है तो जो एक व्यक्ति के दिल में गुजरे वही दूसरे व्यक्ति के दिल में गुजरता है। एक और चीज़ है कि जैसे मालवा का रीजन हो और चंबल का, यहाँ पर आपका प्रभाव हमेशा से माना जाता है क्योंकि दोनों जगह से आपका काफ़ी संबंध रहा है, पारिवारिक संबंध रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं कुछ कि यहाँ पर थोड़ी बीजेपी की हालत नाजुक है, आपको ऐसा लगता है कि? जैसे ही सोनगंज में हम लोग थे, हमारे परिवार का ही क्षेत्र एक समय में था। ओंकारेश्वर में आज भी मंदिर में पूजा अर्चना ग्वालियर के पुजारियों के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, पूर्ण विश्वास है मुझे कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ रहेगा और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। अब आप मुझसे पूछोगे कितने सीट आएंगे, मैं ज्योतिष नहीं हूँ। वो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। तो गुना से मैं हूँ, ग्वालियर में काफ़ी विकास हुआ, लेकिन गुना के लोगों का अभी भी मानना है कि थोड़ी वहाँ पे कमी है, चाहे हेल्थ की फैसिलिटीज़ हो या दूसरे कोई इंडस्ट्री वगैरह हो। उसके ऊपर क्या आपका फोकस रहने वाला है, क्योंकि आप वहाँ से? मैंने 17 साल केवल गुना का विकास किया है। शायद आपने गुना का बाईपास नहीं देखा है, जहाँ गुना शहर से ट्रक निकलती थी हर रात को और लोगों को कुचल के जाती थी। लोग कहते थे ख्वाब दिखा रहे हैं, सिंधिया जी कभी नहीं बना पाएंगे। 100 करोड़ का बाईपास मैंने रिकॉर्ड टाइम में 1.5 साल में बना के दिया। पूरा ग्वालियर से शिवपुरी से गुना, गुना से रावगढ़, रावगढ़ से आरोना, भोपाल, हमारे देवास और इंदौर तक 450 किलोमीटर का आगरा बॉम्बे हाईवे 2 लेन का होता था आधुनिक युग में। उसे 6 लेन बनाकर 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट का किया। आप स्वास्थ्य की सेवाओं की बात करते हो, शिवपुरी में 200 करोड़ का मेडिकल कॉलेज मैंने लगवाया। एनटीपीसी का इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे देश में एक ही है, शिवपुरी में लगवाया। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का प्रशिक्षण संस्था है, 65 करोड़ का शिवपुरी में लगाया। आपने शायद अपने गृह क्षेत्र का दौरा ठीक से नहीं किया। जी सर, मैं आपकी बात जरूर करूंगा। मेरा आखिरी सवाल है, क्या मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं इस समय? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूं और जनता का सेवक हूं। मैं किसी दौड़ में ना कभी था ना आज हूं। मैंने ये स्पष्ट कर दिया था 2018 में भी, मैंने ये स्पष्ट कर दिया आज भी। 2018 में जब नतीजे आए, मुझे बोला गया कि कमलनाथ जी को बनाना है। मैंने कहा मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा, मैं ही जाके अनाउंस करूंगा। 1 सेकंड में मैंने कहा हाँ, जनता की आशा अभिलाषा, क्षेत्र का विकास, क्षेत्र की प्रगति, इसके लिए मर मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं। उसी के दौड़ में कभी तो हमने देखा कि उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिए। उनका कहना है कि वो किसी दौड़ में नहीं है, बल्कि उनका परिवार कभी किसी दौड़ में नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार से राजनीति में तभी कोई आएगा, आ सकता है, लेकिन तभी जब वो रिटायर होंगे। बाकी उन्होंने हमें बताया कि क्यों बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है और केवल चंबल या मालवा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य से उनको बहुत समर्थन मिलने वाला है।